ओम नारायण ऋषिकेशं गोविंदं गरुड़ध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवके परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। दोबारा भगवान श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। वेदों ने गाया पुराणों ने गाया। वेदों ने गाया पुराणों ने गाया। संतों ने गाया है छोटा सा नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। सुंदर सलोना महामंत्र है ये। 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 जप करके प्राणी पावे विश्राम। जप करके प्राणी पावे विश्राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सांसों के मन को की माला बनाकर। सांसों के मन को की माला बनाकर। निस दिन जपो तुम सुबह और शाम। श्री राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।
निर्मल मन से सुमिरन करे जो, निर्मल मन से सुमिरन करे जो, अंत में पावे वही राम धाम। श्री राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय जय राम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की। परमात्मा तक पहुंचने के लिए हमारे धर्म में 3 रास्ते बताए गए। प्रस्थानत्रय, प्रस्थान करने के 3 रास्ते। पहला श्रुति, स्मृति और दर्शन। श्रुति, स्मृति और दर्शन। श्रुतियों में वेद आते हैं। श्रुति सुना गया, स्मृति उसको याद किया गया, दर्शन उसका फिर विवेचन किया गया। श्रुति जो वेद, उनको श्रुति बोला जाता। सुना हुआ ज्ञान वेदों को अपौरुषेय और अनादि माना जाता। अपौरुषेय हैं, किसी पुरुष द्वारा रचना नहीं, और अनादि हैं। दुनिया में जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, और हमारे हिंदू धर्म में भी, उन ग्रंथों का समय भी है और रचने वाले रचयिता भी हैं। जैसे रामचरितमानस कब से हुई? जब से भगवान राम का अवतार हुआ, उसके पहले नहीं थी। रचने वाले गोस्वामी जी, वाल्मीकि आदि रहे। भागवत कब से हुई? जब से भगवान कृष्ण हुए, उसके पहले नहीं थी। रचने का समय भी है, रचयिता भी है। इसी तरह से गीता कब से हुई? जब से भगवान कृष्ण का अवतार हुआ तो गीता प्रकट हुई, उसके पहले नहीं थी। समय भी, रचने वाले भी। और ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहब कब से हुए? जैसे नानक देव हुए, उसके पहले नहीं था। रचने वाले भी उनके हैं। कुरान शरीफ कब से हुए? जब से मोहम्मद आदि हुए, उसके पहले नहीं थे। रचने वाले भी हैं। और कहीं पूछे वेद कब से हुए? कहते अनादि। वेदांत 6 अनादि मानता, उसमें वेद भी अनादि, अनादि हैं। रचने वाला कौन? कहते कोई रचयिता नहीं, अपौरुषेय। फिर आए कैसे? इनको श्रुतियां क्यों बोला गया? ऋषि गण समाधि में बैठते थे तो मंत्र उतारते थे, उन्हें सुनाई पड़ते समाधि में, तब वो लिखते थे अपने तरफ से नहीं। उतरे मंत्र सुने हुए, श्रुति। स्मृति उसी ज्ञान को दोबारा याद किया गया, जिसे भगवान कृष्ण ने गीता में उसे सुनाया। स्मृति। और फिर आता है दर्शन।
भारतीय 6 दर्शन हैं: योग दर्शन, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, जिसको वेदांत दर्शन बोलते हैं। दर्शन शब्द का अर्थ होता देखना। देखने के माने अनुभव करना। दर्शन तो दर्शन में जिसको ब्रह्म सूत्र बोलते हैं, उनमें युक्तियों द्वारा, तर्क द्वारा सिद्ध किया गया दर्शन। तो 3 तरह के मार्ग हैं परमात्मा तक पहुंचने के लिए। और गीता पढ़ते हो करीब, वैसे बहुत गीता लेकिन 24 मुख्य गीता है। भगवान कृष्ण गीता को भगवत गीता बोलते हैं। वहां पर सारा कुछ भगवान ने दिया है। लेकिन इस ब्रह्म विद्या को समझाने के लिए बड़े बड़े हमारे ऋषि हो चुके हैं। अष्टावक्र जी महाराज, उनके ग्रंथ को अष्टावक्र गीता बोलते हैं, अष्टावक्र संहिता बोलते हैं, या अष्टावक्र महागीता बोलते हैं, जो ब्रह्म विद्या को सीधा पहुंचाने वाला काम करता है। हमारे यहां पहले संत जन जंगल रहते थे। योगी यतन करें जे लागी, भूप राज तज होय विरागी। राजा राज को छोड़कर वैराग धारण करके जंगल जाते थे तो सत्य को पाने के लिए। बड़े बड़े संत ऋषि हो चुके। अष्टावक्र महाराज, जो आपने अष्टावक्र गीता सुना हो, पढ़ा हो, न सुनना, महान आत्मवेता थे, महान ब्रह्मवेता थे। अष्टावक्र गीता उस विद्या को प्रतिपादित किया गया है। स्वयं विवेकानंद को जिज्ञासा हुई, दौड़ते थे, संतों पास जाते थे, क्या तुमने परमात्मा पाया है? वो कहते बैठो बात करते, नहीं, हाँ ना में उत्तर चाहिए। ऐसे कोई संत नदी के उस पार थे। विवेकानंद जिज्ञासा थी, रात कोई नदी पार करके और गीले वस्त्रों सहित उनकी कुटिया में प्रवेश करके पकड़ लिया, तुमने परमात्मा पाया? वो तो घबराई गए। अरे बैठो भाई, है जरा बैठो, बताते हैं। उन्हें हाँ ना बताओ। इतने हिचक कहती है कि तुमने भी प्राप्त नहीं किया। इस तरह से विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंच गए। उनका वही प्रश्न होता था, क्या तुमने परमात्मा पाया? परमहंस जी बोले, क्या तू पाना चाहता है? उन्हें लगा यहां कुछ बात बन सकती है। यहां उन्होंने एक कहा नहीं कि हमें पाया कि नहीं पाया, तू पाना चाहता है क्या? वहां पर उन्होंने एक पुस्तक रखी थी, एक ग्रंथ रखा था। कहते इसको जरा पढ़, मैं जरा सुनना चाहता हूं। बुढ़ापा आ गया है, आंखें की ज्योति कम है, पढ़ने में दिक्कत आई, हमें जरा पढ़ के सुना दो। तो विवेकानंद बहुत पढ़े लिखे थे। उनकी स्मृति इतनी थी कि एक बार जो पढ़ ले एक बार में याद हो जाता था। मैं अभी सुनाता हूं। पढ़ के सुनाने लगे। अभी शुरू कर पाए, 1-2 पेज पढ़ पाए तो उनके हाथ कांपने लगे, घबराहट हो गई। बोले परमहंस जी हम इसको नहीं पढ़ सकते गुरुदेव। कहते पढ़ भाई, इसमें क्या बात है? ये कांप रहा है, तेरे शरीर हिल, तेरे हाथ कांप रहे हैं, इतना घबराया, पसीने पसीने से डूब गया। वो ग्रंथ क्या था? वो था अष्टावक्र महागीता। सीधा एक होता कर्म समुच्चय, एक होता ज्ञान समुच्चय।
कर्म समुच्चय माने क्रम से, कर्म किया, उपासना किया, फिर ज्ञान हुआ, फिर मुक्ति। ज्ञान समुच्चय सीधा ज्ञान को प्राप्त करना। पिपील का मार्ग, विहंगम मार्ग। पिपील का मार्ग क्या है? जैसे चींटी, दो पेड़ हैं और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाने के लिए पहले नीचे उतरती है, फिर रास्ता तय करती है, फिर चढ़ती है। विहंगम मार्ग, पक्षी बैठा ऊपर से, फिर दूसरे बैठ गया, ये विहंगम मार्ग। इस विद्या को पाने के लिए लेकिन जिज्ञासा चाहिए। जिज्ञासा कैसी हो? नचिकेता बालक जैसी हो। यमराज पास जाकर ज्ञान को उपलब्ध हो गया। जिज्ञासा पैदा हो राजा अष्टवांग जैसे, क्षण भर में ज्ञान को उपलब्ध हो गए। जिज्ञासा पैदा हो राजा परीक्षित जैसे, 7 दिन में ज्ञान को उपलब्ध हो गए। जिज्ञासा पैदा हो राजा भरतरी जैसे, राजपाट छोड़ के जंगल चले गए। जिज्ञासा पैदा हो राजा जनक जैसे, घोड़े की रकाम पैर डालते डालते ज्ञान को उपलब्ध हो गए। जिज्ञासा। हमारे संत, ग्रंथ और गुरुजन कहते हैं, अगर कोई तीव्रतम जिज्ञासु हो, तीव्रतम फुल फ्लेश में, और सुनाने वाला पूर्ण आत्मवेता हो, आत्मा होकर बोल रहा हो, देह होकर नहीं, जीव होकर नहीं, आत्मा होकर, देहस्थ नहीं, देवस्थ नहीं, स्वरूपस्थ, आत्मस्थ होकर बोल रहा हो, आत्मा होकर बोल रहा हो, उसके शब्द आत्मा को स्पर्श करके निकल रहे हैं, खाली वाणी की ताकत नहीं। तो सुनते समय ही आत्मा की झलक मिलनी चाहिए, सुनते समय ही। इसलिए आप कोई कहे वेदांत साधना क्या का श्रोतव्यो मनतव्यो निधिध्यास्तव्य। श्रवण करो, मनन करो, निधिध्यासन करो। लेकिन तीव्रतम जिज्ञासु हो तो सुनते ही आत्मा की अनुभूति करता है। मंद कट हो तो मनन करके, अति मंदो निधिध्यासन करके उस विद्या को प्राप्त कर लेता है। जिज्ञासा चाहिए, जिज्ञासा जानने की तीव्र तब चार। भगवान ने गीता में 4 तरह के भक्तों को वर्णन किया। भगवान का चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनार्जुन, आर्तोर अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरतर्षभ, भरतवर्ष में उत्पन्न हुआ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले भक्तजन 4 तरह के होते हैं। अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु च ज्ञानी। अर्थार्थी का सारा श्रम, सारी साधना, सारी उपासना, सारी मेहनत कुछ पाने के लिए, भगवान का भजन करके कुछ सुखादि प्राप्त हो जाए। अर्थ का सारा श्रम, सारी मेहनत दुखादि मिटाने के लिए, कि जीवन में जो पसंद नहीं करते हैं वो दुख आदि मिट जाए। अर्थार्थी कुछ पाना चाहता है, अर्थ कुछ मिटाना चाहता है, लेकिन जिज्ञासु ना सुख पाना चाहता है ना दुख मिटाना चाहता है, वो केवल परमात्मा को जानना चाहता है। वो कहता सुख दुख है मेहमान हमारे, सबका दिल बहलाएंगे, हम गीत खुशी के गाएंगे। सुख सपना दुख बुदबुदा दोनों है मेहमान, दोनों का आदर करो जो भेजे भगवान। संसार सुख कैसे स्वप्न बात है, दुख कैसा बुलबुले समान। मेहमान हैं, आगमा पाई हैं, आगंतुक हैं, भगवान के भेजे हुए। मेहमान आता है, थोड़ा मन बहका लिया करो, खुश हो गए, उत्सव सा हो गया, चले खत्म बात। तो मेहमान आने जाने वाले। संसार सुख कैसा स्वप्न बन। संसार के सुख को कोई टिकाना चाहे, इसका मतलब क्या, कोई सपने को टिकाना चाहे।
सपना कितना अच्छा हो सकता है। सपने आप राजा बन जाओ, बड़े भारी पद पर पहुंच गए, लेकिन सपना कितना सुखद हो, क्या वो बना रहेगा? क्या बोलो, कितना अच्छा सपना हो लेकिन रहने वाला नहीं, सपना जैसे। और कोई सपने टिकाए तो आप गजब मूर्खता है भी बात को, रहने वाला। इस जिज्ञासु संसार के सुख को टिकाता नहीं जानता, स्वप्न जैसा है। और दुख कैसा? बुलबुले के समान। बुलबुला, पानी में बुलबुला उठता है, कोई तोड़ने जाए तो आपको इसको तोड़ने की क्या जरूरत है? ये तो अपने आप टूट जाएगा। अगर तोड़ने जाता है कहते मूर्ख, अपने आप टूट जाएगा। इस तरह के दुख को मिटाना चाहे तो लोग कहते तो मिट ही जाएगा। आप अपने जीवन देखो, ऐसा कोई दुख तुम्हारे जीवन में आया हो जो बना ही रहा हो, धीरे धीरे धीरे, चाहे किसी की मौत हो, प्रिय से प्रियजन की, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बेटा हो, चाहे बाप हो, चाहे मित्र हो, चाहे दोस्त हो, कोई भी हो, लेकिन धीरे 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 चली जाती। कौन करता है किसी को याद? मर जाने के बाद सूंघता कोई नहीं है, फूल मुरझाने के बाद चली जाती। जिज्ञासु संसार सुख में अटकता नहीं, दुख को हटाने की कोशिश करता नहीं। आगंतुक उसे जिज्ञासा, जानने की तीव्रतम चाह, एक प्यास, एक तड़फ, एक बेचैनी। प्यास, प्यास किसे बोलते हैं? जून का महीना हो, गर्मी के समय हो, दोपहर के समय आप कहीं राजस्थान में रेगिस्तान में फंस गए, प्यास लगी बड़ी तेज। आप अगर पानी नहीं मिलता है तो प्राण निकल सकते हैं, इतने तीव्र प्यास है। अब कोई कहे कि पानी नहीं, अच्छा अच्छा भोजन ले आए, बढ़िया 56 प्रकार के भोजन आप भोजन कर लो। मैं पूछता हूं, क्या उस भोजन से प्यास बुझ जाएगी? नहीं बुझ सकती। आपका भोजन ठीक है, पहले पानी चाहिए। पहले सोना चांदी पहन लो, ये नोटों गड्ढे रख लो, सबकी ठीक बात, लेकिन अभी तो पानी चाहिए। उस प्यासे व्यक्ति को सोना चांदी हो, चाहे बढ़िया बढ़िया खाद्यान्न सामग्री हो, और चाहे कितना अमूल्य धन हो, क्या उस प्यासे व्यक्ति को बिना पानी के आप सुखी कर सकते हो? नहीं हो सकता। अगर होता है तो प्यास असली नहीं थी, नकली थी। वो सब ठीक, बिना पानी प्यास बुझती नहीं। इसी तरह एक बार परमात्मा की प्यास, एक तड़फ, एक बेचैनी खड़ी हो जाए, वो बिना परमात्मा पाए मिटती नहीं। राम कथा जे सुनत अघाई, रस विशेष पावा तिन नाई। कई लोग कहते हैं बड़ी हमने कथा सुन ली, क्या करना है? अगर कथा का रस मिला होता, राम कथा जे सुने अघाई, रस विशेष पावा तिन, रस ही नहीं मिला। अगर रस मिल गया होता सकते नहीं। तो प्यास अगर पैदा हो जाए, जिज्ञासा पैदा हो जाए, बिना परमात्मा पाए मिट ही नहीं सकती। सच्ची जिज्ञासा पहचान है। अगर मिट जाए तो महाराज कैसे करें? हमारा ये हो गया, पति मर गया, पत्नी मर गई, बेटा चला गया, बाप चला गया, इतना नुकसान हो गया, फलाना हो गया, बड़े दुखी, अब हम कैसे करें? इसके माने प्यास नहीं। और कहीं इतना सुख सुविधाओं में संपन्न, कहे महाराज टाइम ही नहीं, अपने धन से, व्यापार से, उन्हें भोजन करने तक का टाइम नहीं। वो कहते हमें मरने का भी टाइम नहीं। उनकी जिज्ञासा होगी। अगर इन चीजों की जिज्ञासा अगर चली जाए सुख के साधनों में, वो जिज्ञासु नहीं। जिज्ञासा पैदा होती एक अंदर से बेचैनी, एक आग जैसी। वो बिना परमात्मा पाए जिज्ञासा मिटती नहीं। जिज्ञासा पैदा हो राजा भर्तृहरि जैसे,
7 दिन में और राजपाट छोड़ जंगल चले गए। राजा भर्तरी की बड़ी मधुर कथा है। राजा भर्तरी बड़े भारी राजा थे, उनके शासन में कोई कमी नहीं थी, धन दान से पूर्ण था, माल खजाना भरा था, सेनाएं बड़ी विशाल थी, सीमाएं सुरक्षित थी, कोई कमी नहीं, सब आमोद प्रमोद भरे बढ़िया राज चल रहा था, हर बात में परिपूर्ण थे। लेकिन एक कमी थी, परमात्मा की तरफ से आप कितने भरपूर हो, लेकिन परमात्मा एक कमी जरूर छोड़ देता। कारण वो कमी अगर नहीं होगी तो आपके अंदर आकड़ बन जाएगी, परमात्मा से बिछुड़ जाओगे, अलग हो जाओगे। एक कमी क्या थी? उनका अपना रानी के प्रति अति प्रेम था। प्रेम कहें, आसक्ति कहें, मोह कहें, ममता कहें, अति अति सर्वत्र वर्जित है। जो अति होती वो सब बाधा डालती। अति प्रेम था उनकी भाषा में, प्रेम कहें, संतों भाषा में कहें आसक्ति थी, मोह था। तो एक बार क्या हुआ, उनके राज्य में एक बूढ़े ब्राह्मणी रहते थे, भगवान शंकर के बड़े भक्त थे और भगवान शंकर को प्रसन्न करते थे। भक्ति करते करते भगवान बहुत प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा, भाई ये वृद्ध लोग हैं, अब इनको कुछ न कुछ तो देना चाहिए। तो भगवान शंकर ने एक फल दिया, अमर फल, अमृत फल। अमर फल दुनिया में एक ही होता, उसको खाने से जो खा ले वो अमर हो जाता था। अमर फल दिया। अब बूढ़े ब्राह्मणी सोचने लगे कि अमर फल तो दे दिया भगवान शंकर ने, इसको हम खा भी लें, हाँ अमर हो भी जाएंगे, तो क्या है बुढ़ापा रगड़ने वाला, रगड़ रगड़ मरने से फायदा क्या। ऐसा करते हैं, ये फल हम अपने राजा को देते हैं। हमारे बड़े बलवान राजा हैं, महान हैं, दानी हैं, उदार हैं, और हमको कुछ न कुछ संपत्ति देंगे, हमारा जीवन निर्वाह हो जाए। क्या करना है इसको। वो दोनों चले गए राज दरबार में। उन्होंने फल भेंट किया, महाराज ये अमर फल भगवान शंकर का दिया हुआ है, इसे आपको हम भेंट करते हैं, हम लोग बूढ़े बाड़े हैं, इसको खा के क्या करना है, जिंदगी लंबी करके खींचना है। आप खाएंगे, राज्य बढ़िया चलेगा, बढ़िया सब लोग, प्रजा खुशी रहेगी, सुखी रहेगी, इसलिए आपको देते हैं। जो वो फल दिया, ब्राह्मणी ने महाराज को, राजा भरत ने फल तो ले लिया और खुशी में उनको बहुत सारा सोना चांदी हीरे जवाहर दिया, जिससे इनका जीवन अच्छे ढंग से निर्वाह हो जाए। अब ये मोह वाली बात, मोह सकल व्याधिन कर मूला। अब उस फल को लेकर राजा भर्तरी अपनी रानी पास गए। महारानी ये देखो अमर फल है, अजूबा फल है, एक ही फल होता पूरे संसार में, भगवान शंकर कृपा से आया हुआ है, इसको जो खा लेता वो अमर हो जाता है। तो ऐसा करो कि आप खा लें। जहां मोह होती तो ऐसे होता। रानी खाने को तो मन पूरा था, लेकिन ऐसे करे, नहीं महाराज आप खाओ, ठीक रहेंगे, आप खाओ। राजा कहते क्या हमने खा लिया, तो बूढ़ी हो जाएगी, मर जाएगी, क्या मेरे खाने से फायदा, तू खा ले, हमारा होगा होता रहेगा। बहुत तर्क बहस होने के बाद रानी ने फल ले लिया, राजा अपने चला आया। अब कहानी आगे बड़ी विचित्र होती है। जितनी आसक्ति, लगाव, प्रेम, तादात, ममता, मोह थी राजा की रानी के प्रति। राजा का तो मोह ममता जरूर हो, लेकिन शुद्ध था। लेकिन उतना ही रानी का जो सेनापति था, कोतवाल था, उस सेनापति से लगाव था। आसक्ति, लगाव, ममता, मोह था उतना। जो राजा रानी के लिए मर रहा था, वो रानी राजा के लिए नहीं, उस सेनापति के लिए मर रही थी। उतना ज्यादा राग आसक्ति थी, उसने उठा के फल सेनापति को दे दिया। हाँ, और आश्चर्य की तो बात है, कमाल की बात है, जो रानी
जो उनके राजा भर्तरी उनके लिए मर रहे थे, जान खपा रहे थे, उनकी तरफ नहीं, वो एक कोतवाल, एक सेनापति के लिए मर रहे थे। और उसे पता नहीं था, कहानी और आगे बढ़ी, जितना राजा का प्रेम था रानी के प्रति, उससे ज्यादा रानी का प्रेम था सेनापति से। और सेनापति एक वेश्या पर रिझा था, उसने उठा के बल वेश्या दे दिया। अब रानी को राजा से मतलब नहीं, उसकी तरफ, वो जो चाहता नहीं और किसी को चाहता, वेश्या की तरफ। अब वेश्या बड़ी समझदार थी, उसने कहा कि हमने जिंदगी भर पाप कमाया है, जिस्म बेचा है, बुढ़ापा भी आ गया है, अब इस अमर फल को खा के हम नरक भोगना तो अच्छी बात नहीं। और फिर हमारे राजा हैं, कायदा से, कानून से जो भी संपत्ति होती देश की राजा की ही होती है, इसलिए सच्ची बात में अधिकारी राजा ही है। राजा फल, वो वैश्या उस फल को लेकर आती है और राजा को दिया। राजा भर्तृहरि जब फल भेंट किया, जैसे उन्हें फल देखा तो उनको तो होश बिगड़ गए, जमीन खिसक गई पैरों नीचे, कि दूसरा फल होता नहीं, ये फल इसके पास कैसे आया। वैश्या से तो कुछ बोले नहीं, उनको सोना चांदी हीरे जवाहरात धन के अपना जीवन गुजार, छोड़ वैसे अपन का काम छोड़ दे। अब वो फल को लेकर रख लिया अपने पास, नींद न आए, बड़े बेचैन रानी पास गए, और दूसरा फल तो होता नहीं। बोले महारानी, हमने आपको जो अमर फल दिया था ना, तो वो रखा हो तो खा लेते हैं, तुमने ना खाया तो हम खा लेते हैं, या दोनों लोग आधा खा लेते हैं, या चलो तुम ही सही अगर खाया ना हो। नहीं महाराज, हमने तो खा लिया, हमने तो जैसे दिया तुरंत ही खा लिया। राजा कहता, देख लो, सही बताओ कहाँ है, कैसे है, हो तो ले आओ। बहुत कहा, लेकिन झूठ तो झूठ, नहीं महाराज खा लिया, नहीं बिल्कुल आपका कसम, आप सौगंध, सर पे हाथ रख के आप सौगंध। कितनी स्त्री गिर जाती है, इसी सीमा नहीं। राजा भर्तृहरि ने कहा, खा लिया, ठीक तेरी बात मानता हूं मैं, जो फल खाता है वो अमर हो जाता तो अमर हो गई होगी। निकाली नंगी तलवार और कहा, तो अमर हो गई है, अब मैं गर्दन काटता हूं, अब तो तुम मरेगी नहीं, अमरे हो गई। फल का पता चल जाए, तेरो पता चल जाए सच्ची झूठी का। आज जैसे तलवार निकाली, अब कांपने लगी थर थर करके, गिर पड़ी चरणों पर, महाराज क्षमा करें, महाराज कृपा करें। नहीं, क्षमा क्या करना, तूने खा लिया, ठीक है, मैं चलाता हूं तलवार। गिर पड़ी, महाराज क्षमा करें, बहुत गलती हो गई, बड़े हम पापी हैं, दुष्ट हैं, नीच हैं, नालायक हैं। कहां है फल? वो बताया उसने तब कि हमने तो सेनापति को दिया। बुलाया सेनापति को, लाओ फल उसको। सेनापति कांपता हुआ, रानी कहती, मंगाओ इससे। रानी कहती, फल क्या किया तूने, खाया क्या? तूने अगर खाया तो बोल। अभी राजा गर्दन काट देखेंगे वो, और थर कांपने लगे। नहीं नहीं महारानी, खाया तो नहीं। कहां है? तो उसने कहा, तो वेश्या दिया। इतना देखते ही राजा भर्तृहरि को बैराग हो गया, जिसके लिए मर रहे, जान गंवा रहे, मरने मिटने जा रहे हैं, उस स्त्री की रानी धर्मपत्नी, वो एक सेनापति नौकर उस पर लगी पड़ी, और फिर मर रही है। वो नौकर भी उसको नहीं चाहता, वेश्या से लगा हुआ। राजपाट छोड़ के जंगल में चले जाते हैं, जंगल में साधना करने लगे। साधना में उनको बाधा पड़े नींद, तो नींद उन्होंने 2 शतक लिखे, बैराग शतक, श्रृंगार शतक। श्रृंगार शतक अगर आप पढ़ो तो जितने आज के काम सब फेल हो जाए, और बैराग शतक पढ़ो तो पूरी संसार जैसे आग जैसा तप्त हो। उन्होंने नींद भावे, नींद को बोले, अरे निंदिया बागर जइयो जागर हरि नाम ना भावे। अरे निंदिया बागर जइयो जागर हरि नाम ना भावे। कहां जाना? जहां परमात्मा का नाम अच्छा न लगता हो। अरे नदिया बागर जइयो जागर हरि नाम ना भावे।
जिसकी परमात्मा प्रीत नहीं, लगाव नहीं। इसे हमारे संतों ने कहा, जाके प्रेम राम वैदेही तजिए ताई कोटि वैरी सम यद्यप परम से नहीं। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंद भरत महतारी, बल गुरु तजो कंत ब्रजवदन भय मंद मंगलकारी। जिसका परमात्मा प्रेम नहीं, लगाव नहीं, प्रीत नहीं, उसको करोड़ों बैरी समान त्याग दो। तजो पिता प्रहलाद, भक्त प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप का त्याग कर दिया था। भरत महतारी, राजा भरतन ने अपनी माता का त्याग कर दिया था। बल गुरु तजो, राजा बलि ने अपने गुरु का त्याग कर दिया था, जो दान देने में बाधा बनते थे। कमंड में भुनका बन के घुस गए थे तो सींग डाली, आंखें फूट गई। और विभीषण बंद, विभीषण ने अपने भाई, सगे भाई रावण का परित्याग कर दिया था। कंत ब्रजन और गोपिकाओं ने अपने पति तक का त्याग कर दिया था। सत्य कुमार जो बाधा उठाए फेंक दो। तो राजा भरत नींद से बोलते हैं, अरे निंदिया बागर जइयो जागर, हरे नाम ना भावे। नींद वहां जाना जहां परमात्मा से प्रीत ना रखने वाले हो लोग। कहीं तुम जइयो राज द्वारे, कह रसना रस भोगी। मेरे पास का रखो रे बाबरे, हम हैं रमते जोगी। कह तुम जइयो राज द्वारे, कह रसना रस भोगी। राज दरबार में ठाट बाट वहां जाना, रसना रस भोगी, जो खाने का ज्यादा स्वाद लेकर पेट भरने वाले होते हैं। मेरे पास का रोखरे बाबरी, हम है रमते जोगी। हाँ, हम तो जोगी है, रमते भटकने वाले, मेरे पास क्या रखा। ऊंचे महल जहां पलंग बिछे हैं, कामनी चंवर डुलावे। मेरे पास का रोखरे बाबरी, जंगले में दुख पावे। ऊंचे ऊंचे महल हैं, कामनी पंखा जालती है। मेरे पास का रोखरे बाबरी, जंगले में दुख पा। हम जंगल भटकने वाले, मेरे पास क्या रखा। हरि ने दिया बागर जइयो जागर, हरि नाम ना भावे। परई सवेरे उठे अबेरे, निंदा करे पराई। और बागर हमने तुम्हें बताया जो जइयो बिना बुलाई। जो जल्दी सो जाता हो, उठता देर में हो, दूसरे निंदा करता हो। मेरे पास उठे सवेरे, परे सवेरे उठे अबेरे, निंदा करे पराई। बागर हमने तुम्हें बताया जो जइयो बिना बुलाई। कई भरतरी सुनरी निदिया, यहां न तेरो बासा। राजपाट सब छोड़ चले हैं, प्रभु मिलन की आशा। केवल एक आस रह गई, दूसरी आस नहीं है। क्या रखा। ऐसी जिज्ञासा होती है, योगी यतन करे जे लागी। भूप राज तज होए विरागी। राजा राज छोड़कर बैराग धारण करके जंगल जाते हैं। तीव्रतम जिज्ञासा, राज पसंगी के बराबर नहीं। बड़े बड़े लोग, राजा परीक्षित, उनको जिज्ञासा हुई। राजा परीक्षित तो कथा सुन रखी है, तुम हम लोगों ने कथा सुन रखी, सप्ताह सुन रखे। उस विषय में थोड़ी सी बात आपको मैं सचेत करता हूं। सत्य का मार्ग इतना स्पष्ट है। जो डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो रियायत नहीं करता। अगर हड्डी गली है इतनी, थोड़ा ज्यादा ही काटता है। इस सत्य के मार्ग में रियायत वाला काम नहीं है। जो सत्य होता है तो 2 2 4 होते, 4.25 4.25 नहीं। कोई मान्यता नहीं, कल्पना नहीं, धारणा नहीं। ये सत्य क्या है। मैथमेटिक कैलकुलेशन, गणित वाला सिद्धांत है। जो 2 हैं तो 2 ही हैं। राजा परीक्षित कहते एक बार शिकार खेलने गए जंगल में। वहां से आंधी तूफान आ गया, रास्ता भटक गए। तो भटकाते भटकोते एक जंगल पहुंच गए। जंगल में बड़ी प्यास लगी थी, पानी कोई व्यवस्था नहीं। एक संत की कुटी थी, आश्रम था। उन्होंने कहा इसमें जरूर पानी होगा। संत के आश्रम गए। संत अपने समाज लगाए बैठे थे और वहां कोई था नहीं। उन्हें लगी प्यास, पानी पानी पानी। वहां कौन सुने। समाधिस्थ थे, स्वरूपस्थ थे, आत्मस्थ थे।
और नहीं परवाह किस बात की। ज्ञानी कहता औरों की हस्ती क्या मैं संभालूं, खुद छोड़ हस्ती बेगाने चला हूं, तेरी याद दिल से बुलाने चला हूं, खुद ही को मिटाने चला हूं। मजैबों की बस्ती नहीं है बसाने, खुद छोड़ हस्ती बेगाने चला हूं। नए वस्त्र हमको नहीं चाहिए अब, यही बस पुराने जलाने चला हूं। तेरी याद दिल से बुलाने चला हूं, खुद ही को मिटाने चला हूं। नहीं दूसरा कोई रह पाएगा अब, हस्ती दुई की मिटाने चला हूं। तेरी याद दिल से बुलाने चला हूं, खुद ही को मिटाने चला हूं। जहां कुछ नहीं है भी नहीं भी, उसी आप में दिल रमाने चला हूं। तेरी याद दिल से बुलाने चला हूं, खुद ही को मिटाने चला हूं। राजा कहते मेरे समझा नहीं, जो अपने मैं को घास नहीं डालता तुम्हारी मैं की पूजा करेगा। जिस ज्ञानी ने अपने मैं को कुछ नहीं समझा, मैं को घास फूस तुम्हारी पूजा करे, वो अपने समाधिस्थ थे। ये राजा थे अपने अकड़ में, मेरी बात नहीं मानी, ये तो मेरा बड़ा अपमान हुआ। मेरे राज्य में रह के मेरी बात न माने, अपमान का बदला अपमान से करना चाहा तो एक मरा हुआ सांप ने गले में डाल दिया। राजा परीक्षित अपने चले आए, संत जब उठे समाज से उन्होंने शराब दे दिया, जिसने सांप गले में डाला तक्षक नाग बन के 7 में डस लेगा। राजा परीक्षित पता चला, राजा परीक्षित को कन्फर्म था कि सांप जरूर आएगा, जरूर काटेगा। लेकिन राजा परीक्षित आखिर परिचित थे, परिचित नाम क्यों था? राजा परीक्षित चाहते ऐसा शीश महल बनवाते, सांप जा नहीं पाता, कैसे काटेगा। जोगी मोगी बुला रखते, अगर आता जोगी पकड़ लेते, राजा थे कुछ भी कर सकते थे। आज कैसे कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नहीं, स्वतंत्र राज होती थी, वो भी नहीं किया। धोखेधड़ी में अगर आ जाए ना पकड़े तो फिर जोगी मोगी बुला के नहीं बनती तो वह डॉक्टर वैद्य लगाते, सुरक्षा कवच होता ना। पहले शीश महल, उससे निकल आवे तो जोगी मोगी पकड़ने वाले, उनसे बच के कहीं काट ले तो डॉक्टर वैद्य की टोली पूरी लगा दे। ये कुछ नहीं किया, ना शीश महल बनवाया, ना जोगी मोगी बुलाए, ना डॉक्टर वैद्य बुलाए। उन्होंने तो भगवान की कथा सुनी, भगवान ने कथा सुनी। परीक्षित नाम क्यों था? देवता अमृत लेकर आए कि महाराज कथा हम सुन लेंगे, आप अमृत पी लो और पी के सांप काटने नहीं मरोगे। अच्छा आप एक बात बताओ, अगर ऐसी स्थिति आ जाती तो आप अमृत पीते कि कथा सुनते? सही से बोलना है, कथा में कौन झंझट पड़ा है इतना लंबा, अमृत पियो छुट्टी हो। लोग कहते हैं वेदांत की झंझट में कौन पड़े, बड़ा कठिन है, दिमाग खाता है, सीधे सीताराम बोलते लोग, क्या बन गई बात। राजा पति ने कथा सुनी और कथा सुनी 7 दिन। और कैसे सुनी होगी? जिसको पता था 7वें दिन मरने वाले हैं, एक पलक नहीं झपका होगा। आपको तो लगता है कथा सुन लेंगे, जल्दी क्या? संत कहते हैं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुर करेगा कब। लेकिन लोग अपना दुआ बनाने पीछे थोड़े, वो कहते आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, अब इतने जल्दी क्या पड़ी है, अभी पड़ी है बरसों, अभी जल्दी क्या है, देख लेंगे 7 दिन। अच्छा राजा परीक्षित 7 दिन मिले, तुम्हारे पास कितने दिन हैं? 7 हैं कि कम ज्यादा? क्यों भाई, कितने दिन है? 7 दिन है। जिसे हम कल पर टालते हैं, कोई कल काल बनकर आ जाता। अब मैं जो पूर्ण बात कहने से उसको जरा ध्यान देना। 7 दिन कथा सुनाने वाले सुखदेव महाराज, महान आत्मेता, महान ब्रह्मवेता, आजकल के नहीं, सुनाने वाले सुखदेवों की लाइन लगी, परिचितों की लाइन लगी। न सुखदेव से न परिचित से, बात कहां से बने? उनके पीछे अलग अलग होता लक्ष्य। सुखदेवों की उन्हें कथा सुनाने तो उन्हें भाई इतना हमें धन चाहिए, उनका निगाह धन की तरफ होती, और परिचितों निगाह कायम होती है जरा थोड़ा पुण्य मिल जाए, समान समाज समान बन जाए। अरे भाई न तो कथा करा, इतना खर्चा करते,
लेकिन जरा राजा परीक्षित ध्यान दें। कई लोग कथा इसलिए मानी, हम सुनेंगे कि मुकदमा जीत जाए, शादी हो जाए, फला, इसलिए माने थे। अब इसलिए सुन रहे, कोई ज्ञानी थोड़े सुन रहे। और सुनाने वाले क्यों सुना रहे? उन्हें भाई दक्षिणा चाहिए, कदम बात। बेचे बेधर्म दो नहीं, धर्म का दोहन, ज्ञान का बेचना आजकल चल रहा है। राजा परीक्षित 7 दिन कथा सुनी। अब मैं पूछना चाहता हूं, अगर तुमने बहुत कथा सुन रखी, 7 दिन कथा सुनने के बाद तत्संग आया था कि नहीं? बोलो, आया था। अब काटा कि नहीं? और शरीर छूटा कि नहीं? राजा परीक्षित ने इसलिए कथा सुनी होती कि पुण्य के प्रताप सांप नहीं आएगा, आएगा तो नहीं काटेगा, और काटेगा शरीर नहीं छूटेगा। इसलिए सुनी होती कथा कि उसके पुण्य से, उसके फल से सांप नहीं आएगा, आएगा तो काटेगा नहीं, काटेगा शरीर छूटेगा नहीं। तो खड़े को चिल्लाते, कथा सुनना बिल्कुल बेकार। देखो नांग आ रहा है, काट रहा है, शरीर जाने वाला है। राजा परीक्षित 7 दिन कथा सुनते सुनते, सुनाने वाले महान आत्मवेता ब्रह्म सुखदेव महाराज एक पलक ने जबकि सुनते सुनते ऐसे आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गए, ऐसे ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध हो गए कि तच्छागदा पैर करते हैं। तेरे जी हजारों तक्षक लगे रहे, बेरे छू नहीं सकते। जिसको काटेगा, जो मिटेगा, वह हूं नहीं, और जो मैं हूं आत्म स्वरूप, वहां पर सांप की कोई पहुंच नहीं है। वहां पर पहुंच नहीं सकता सांप। जो मैं हूं, जो काटता मिटता, वहां तक बात पैर करते रहे, हजारों तक नहीं करते रहे। और सुनते सुनते राजा परीक्षित को क्या ज्ञान हुआ था? क्या वो ज्ञान आज के सुखदेव कराने वाले हैं, कथाकार कराने वाले हैं? क्या राजा परीक्षित जैसे जिज्ञासा है तो जो अमृत ठुकरा दे? अमृत पी लेने से अगर मान लीजिए बच गए सांप काटने से, फिर और कोई समस्या खड़ी हो जाएगी। बकरी की मम्मी कब तक सिन्नी बांटे, कभी नहीं कटे, गला कटेगा, शरीर कब तक बचाते रहोगे? क्या अमृत भी तुम्हारे सामने रखा हो तो अमृत छोड़कर अमृत कथा सुनने की हिम्मत है, साहस है? ये ब्रह्म विद्या अमृत कथा, इतना साहस हो, उसे जिज्ञासु बोला जाता है। झंझट हुए, पियो अमृत। तो सुनाने वाले पूर्ण थे आत्मवेता। और 7 दिन कथा सुनने के बाद राजा परीक्षित क्या बोलते हैं? अहम ब्रह्म परम धामम ब्रह्माहम परमम पदम। अहम ब्रह्म परम धामम, मैं ब्रह्म हूं, परम धाम हूं। परम धाम में जाना नहीं, मैं परम धाम स्वयं हूं। अहम ब्रह्म परम धाम, ब्रह्म हम परमम पदम। जो ब्रह्म है, परम पद है, सो हम असीम वही तत्व में। सुनते सुनते 7 दिन के अंदर अहम ब्रह्म परम धामम ब्रह्म हम परमम पदम, मैं ब्रह्म हूं, परम धाम हूं, और परम पद है वही तत्व मैं हूं। जो गुरु ने आदेश दिया तत्वमसि, 9 बार आया तत्वमसि श्वेत के, तो तत्वमसि श्वेत के, तत्वमसि गुरु आदेश तत्, जो परमात्मा सत्य है, चेतन है, आनंद है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है, निर्वार है, असंग है, निर्लेप है, तत्। और तुम मने तू, जो पाने वाला जीव, तत् तुम वही तू है। जिसकी तलाश कर रहा है, जिसको खोज रहा है, जिसको पाना, तत् तुमसे वही तू है। शिष्य तबान तब कहता सोहम अस्मि सह अहम अस्मि, वही मैं हूं। जिसकी तलाश थी, जिसकी खोज थी, वही मैं हूं। अगर ऐसी जिज्ञासा तुम्हारे पास हो, राजा परीक्षित जैसी, राजा भरतरी जैसी, और सुनाने वाला आत्मवेता हो, तो ज्ञान हुए बचता नहीं, ज्ञान होकर ही रहेगा। ऐसी जिज्ञासा हो तो ब्रह्म विद्या को पाने में देने लगे। जिज्ञासा नचिकेता बालक जैसे, यमराज पास जाकर ज्ञान को उपलब्ध हो गया। नचिकेता बालक, उनके पिता ने विश्व विजेता किया, जिसमें सर्वस्व दान दिया जाता है, तो सौरव दान दे दिया।
नचिकेता देखता है पिता बूढ़ी बूढ़ी गौओं को दान दे रहे हैं, न घास खा सकती है, न गर्भ धारण कर सकती है, न दूध दे सकती है, न बच्चे दे सकते, क्या है? उसे लगा पिताजी उल्टा काम करने जा रहे, ये तो बहुत गलत काम। तो गया कहने लगा पिताजी मुझे किसे दे रहे हो कि सारी वस्तुएं दान की जाती हैं जो अच्छी थी, मुझे किसे दे रहे हो? क्रोध में आ गए, तुझे यमराज दे रहा हूं। वो यमराज पास चले गए सीधे। यमराज महाराज घर पर थे नहीं। 3 दिन बाद यमराज आए, तब तक न अन्न ग्रहण किया न जल ग्रहण किया। 3 दिन ऐसे ही बने रहे। यमराज सीधे चले आए। एक नचिकेता बालक आया हुआ, आपके दर्शन चाहता है। सीधा बुलाया तो बोले 3 दिन लगाए, 3 वरदान मांग ले अभिष्ट, जो मांगना चाहे। नचिकेता कहता महाराज पहला वरदान मेरे पित्त परितोष पिताजी का पछतावा चला जाए, जो क्रोध बोल दिया, मैं जाऊं तो मुझे पहचान ले, तथास्तु। दोनों। तीसरा वरदान नचिकेता मांगता महाराज ये बताओ मृत्यु के बाद क्या होता है, मृत्यु का रहस्य क्या होता है? यमराज बोले बालक तो कैसी बातें कर रहा, तो बढ़िया वरदान मरने जीने की बातें कर रहा, तुझे मांगना नहीं जानता, चलो मैं देता हूं, तुझे पूरे स्वर्ग का राज बनाता हूं, और वहां पर कल वृक्ष होता है, सुंदर रथ देता हूं, सुंदर में अप्सराएं बैठे जिनकी उम्र हमेशा 16 साल रहती, सोना चांदी हीरे जवाहर जड़े हुए, जितने चाहे लंबी उम्र मांग ले, जितने चाहे बेटे मांग ले। नचिकेता कहते महाराज ये बताओ ये ऐसे बना रहेगा हमेशा? इसकी गारंटी नहीं कि अपने पास रखो, अभिष्ट वरदान देना हो दो, मना कर दो। यमराज महाराज ने नचिकेता जो ज्ञान दिया था एक पूरी श्रुति बन जाती है। ऐसी जिज्ञासा पैदा हो, राजा जनक को अष्टावक्र महाराज ज्ञान देते, घोड़े के रकाम पैर डालते डालते कैसे ज्ञान देते, क्या विधि है, क्या तरीका है, उसकी शुरुआत कल से की जाएगी। अष्टावक्र महागीता कल शुरू किया जाएगा। उसके पहले थोड़ी प्रस्तावना में ये बात कहेगी, दुल्हन भजन बोली। बोलो सच्चिदानंद भगवान की घर ऐसे जन्म में प्रभु को जाना नहीं, तेरे नर तन के पाने से क्या फायदा, जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो, व्यर्थ जीवन गमाने से क्या फायदा, घर ऐसे जन्म में प्रभु को जाना नहीं, तेरे नर तन के पाने से क्या फायदा, जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो, व्यर्थ जीवन गमाने से क्या फायदा, तेरे सौभाग्य से शुभ समय मिल गया, इसके उपयोग का योग कर ना सके, जो समय पर समय को न समझा सही, व्यर्थ अवसर गमाने से क्या फायदा, घर इसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं, तेरे नर तन के पाने से क्या फायदा, जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो, व्यर्थ जीवन गमाने से क्या फायदा, मूल भी है सही, वृक्ष भी है सही,
डालियां भी सही पत्तियां भी सही, फिर भी आनंद के फूल फूले नहीं। ऐसे ऋतुपति के आने से क्या फायदा, गर इसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं। तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा, जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो, व्यर्थ जीवन गवाने से क्या फायदा। तेल साबुन से धोया है मलमल के तन, प्राग काशी अयोध्या गया वृंदावन, फिर भी निर्मल हुआ ना अगर तेरा मन। तेरे गंगा नहाने से क्या फायदा, गर इसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं। तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा, जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो, व्यर्थ जीवन गमाने से क्या फायदा। मीठी बाणी न बोली कभी जान कर, विष भरी बोली बोली है विष घोल कर। तेरी बोली में गोली का हो गर असर, तेरे गाने बजाने से क्या फायदा, गर इसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं। तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा, जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो, व्यर्थ जीवन गमाने से क्या फायदा। आने जाने का प्रतिफल गुरु जी यही, आने जाने के बंधन से निर्मुक्त हो, आना जाना जो जग में लगा ही रहा। तेरे आने और जाने से क्या फायदा, गर इसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं। तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा, जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो, व्यर्थ जीवन गमाने से क्या फायदा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की।
बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय।